को कुमार नहीं दीठ पयो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी रहे। भगवान को देखने के बाद ब्रह्मज्ञानी आत्मभाव में रह ही नहीं पाता। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा परमहंस, इनका भी चित्त भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामकर्षि उनका नाम है। इसलिए भैया इनकी जगह छूट गई। और आगे वर्णन भी है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। जो ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म भाव में बैठे थे वो छूट गया। अरे छूट गया तो मिला क्या? ब्रह्मानंद छूट गया। 100 रुपए का नोट मिल जाए तो 10 का छूट जाता है। जिसे परमानंद मिल गया हो उसी का ब्रह्मानंद छूटा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, जनक जी विरागी हैं और सहज विरागी हैं, तो क्या विरागी रागी हो गया? नहीं। विमल अंतःकरण वाले अमलात्मा आत्मा राम आत्मकाम महापुरुषों का मन सहज विरागी होता है, वो रागी नहीं हो सकता। फिर हुआ क्या? का जनक जी का मन रागी नहीं हुआ, फिर का इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। इसलिए ज्ञानी का मन रागी नहीं होता है, अनुरागी बनता है। और रागी और अनुरागी होने में क्या अंतर? का कि मन जब जगत में लगे तो रागी है, और मन जगदीश में लग जाए तो अनुरागी है। यही इसलिए जनक जी सहज विरागी हैं, पर सहज विरागी आज अनुरागी हो गया। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब तो जनक जी पूछने लगे, महाराज एक बात तो बताओ, नाथ सुंदर दो बाल, नाथ सुंदर दो बाल, नाथ सुंदर दो बाल, नाथ सुंदर मुनि कुल तिलक किन्नप कुल पालक, कामुनाथ सुंदर दो बालक, कामुनाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? जनक जी पूछ रहे ये दोनों कौन हैं? और विश्वामित्र जी मौन है। विश्वामित्र जी मौन है। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से को उत्तर दीजिए ना, जनक जी पूछ रहे कि ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहाँ तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। जनक जी ज्ञानी है। अरे ज्ञानी के यहाँ तो लोग पूछने जाते हैं कि मैं कौन हूं, ओ अहम। और इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञानी जन देते हैं कि तुम कौन हो, तत्त्वमसि। और आज ये ज्ञानी ही पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन है, तो मैं क्या उत्तर दूं? इसीलिए तो मैं मौन हूं। फिर भी महाराज कुछ तो बोलिए। वो कह रहे हैं मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये ऋषियों की परंपरा के बालक हैं या किसी राजकुल की परंपरा के कुलदीपक हैं? विश्वामित्र जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत। जनक जी पूछ रहे हैं ये दोनों कौन हैं, और विश्वामित्र जी बोले ये प्रिय सभी जहां लग प्राणी, कि संसार में जितने प्राणी हैं
तो एक ने दूसरे से पूछा, क्यों, क्या बाजार जा रहे हो? तो उसने सुना नहीं, बोला नहीं, हम तो बाजार जा रहे हैं। फिर पहले वाला बोला, अच्छा, हमने समझा कि बाजार जा रहे हैं। अरे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ उत्तर है। जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। तो राम जी को लगी हंसी, क्योंकि जनक जी भी ब्रह्म ज्ञानी और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक पूछ रहे ये कौन है, वो कह रहे हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। लेकिन राम जी को हंसी तो लगी, पर श्री राम जी ने सोचा कि हंसना भी अच्छा है, पर शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन बैठे तो कैसे हंसे? तो तुलसीदास जी संकेत करते हैं, मन मुस्कान राम सुन बानी। राम जी ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे, मुख पर नहीं। देखो, हास तो हो पर किसी का उपहास करने के लिए ना हो। हास तो हो पर उपहास के लिए ना हो। इसीलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, कोई बात हो जाए तो हंसी में उड़ाओ, पर हंसी मत उड़ाओ। हंसी में उड़ाओ पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। मन मुस्कान राम सुन बानी। और राम जी मुस्कुराए, और राम जी की मुस्कान क्या है? माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की हंसी ही भगवान की माया है, और भगवान की माया ने मोहित कर लिया। लेकिन आप माया का अर्थ वही न समझे जो प्रचलित है। अमर कोश में भी माया शब्द के दूसरे अर्थ भी हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो शब्दों के अनेक अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, उसमें आया है कि माया दंभ कपट पाखंड के लिए तो प्रसिद्ध है, पर कृपा के लिए भी से मंडप सजाया है। बाबा मिश्री का एक मंगाया है, इसको सकेगा श्याम।